अरे छोटी तुम आओ बैठो ना। मैं यहाँ कोई बैठने नहीं आई हूँ। आई एम हैप्पी कि चलो हमारे सर से बोझ तो कम हो रहा है। ये तो कैसी बातें कर रही है छोटी। मैं जानती हूँ तुझे मेरे साथ रहने की आदत हो गई है, इसलिए ये ड्रामा क्रिएट कर रही है। ओ हेलो, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपको पता है आपकी जाने के बाद मैं कितना खुश थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आप वापस आओ। छोटी क्या छोटी छोटी लगा के रखा है? मैं कोई अब छोटी नहीं रही, मुझे सब समझ में आता है। आपने मम्मी पापा को अपनी इमोशनल सी बातों में फंसा रखा है। मैं इमोशनल बातें मतलब ये कि जहाँ मम्मी पापा को मेरी शादी के लिए पैसे बचाना चाहिए, वहाँ वो आपकी शादी करा रहे हैं, वो भी दूसरी। आपने सोचा है जब ये सब उस लड़के को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या वो आपको एक्सेप्ट करेगा? राघव आप अच्छा तुम यहाँ आ गए, नहीं तो शादी के बाद बड़ा पछताना पड़ता कि किस मनुष्य से मेरी शादी हो गई। वैसे मम्मी पापा ने अच्छा प्लान बनाया था कि इस डिवोर्सी को सीधे तुम्हें मंडप पर ही मिलाएंगे। क्या ये डिवोर्सी है? हाँ। सुनीता, तुम बाहर जाओ, मुझे मन्नत से कुछ अकेले में जरूरी बात करनी है। देखा, मेरे कुछ कहने से पहले ही राघव को सब पता चल गया। इसे कहते हैं किस्मत। और एक तुम्हारी किस्मत पहले भी खराब थी और अब भी। बैठो बैठो। अरे बैठ भी जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वो चंदन भैया नहीं मिले आपसे? मैं उनसे क्यों मिलूं? मैंने उन्हें भेजा था आपसे मिलने। हाँ वो आए थे, लेकिन भाई मेरा कॉस्ट्यूम अभी तक क्यों नहीं आया? भाई फोन तो किया हूँ, वही रहा वो कुछ 2 मिनट रुक ना, मैं तुम्हारा कॉल आ रहा है। एक सेकंड। हाँ चंदन जी बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके, मैं चंदन से थोड़ा मिल के आता हूँ, ठीक है? हाय चंदन। हाय। कैसे आना हुआ? बस ये लेटर मन्नत दीदी ने दी है आपको। मेरे लिए? हाँ। मम्मी का फोन आ रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे, ठीक है? ओके चलिए बाय बाय। अब कॉल क्या करना है, सीधा मिल लेते हैं जाके। मतलब तुमने वो लेटर नहीं पढ़ा? नहीं। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए और तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई। मैं तुमसे कोई सच्चाई छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया। अब जब तुम्हें सच्चाई पता चली गई है तो मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। अन्या, थैंक्स टू सुनीता। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे तुम्हें मेरी सच्चाई बता पाती। अरे मन का बोझ समझ में आता है, लेकिन तुम गहने का बोझ कम क्यों कर रही हो? आई मीन ज्वेलरी क्यों उतार रही हो? अरे मतलब ये कि मेरे दुल्हा बनने की खुशी मुझसे मत छीनो ना। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हूँ। आज के टाइम में इतनी अच्छी और संस्कारी बीवी मुझे कहाँ मिलेगी? हाँ, जो मेरे सामने बैठने से पहले भी 10 वर्ष। बी मैच्योर। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। यू नो वॉट, जिस लड़की को उसके ससुराल वाले घर पर छोड़कर चले जाते हैं, उससे बड़ा मनुष्य और कोई नहीं होता। और वैसे भी ये मेरी दूसरी शादी है, लेकिन तुम्हारी तो ये पहली शादी है ना। तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब कहने से मेरा मूड चेंज हो जाएगा? तो सुनो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। मैं जानता हूँ
यू आर प्योर सोल। अगर तुम चाहती तो ये सारी बातें मुझे शादी के बाद ही बता सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने मुझे शादी से पहले बताना जरूरी समझा। तुम्हारा पास्ट कैसा था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ तुम मायने रखती हो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि उन्होंने मुझे वापस क्यों भेज दिया? नहीं, हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे बाद में बता सकती हो। मैं देखता हूँ। तुम चुपके हो गए। ये तो होना ही था। इसकी किस्मत में प्यारा परिवार कहाँ। बेचारी। ये बेचारी नहीं, ये अब मेरी होने वाली बीवी है। और हाँ, आज से तुम मुझे जीजू कहने की आदत ठान लो। अब देख क्या रही हो, काजल ढूंढने में मेरी मदद करो। अब तुम्हें कभी किसी की नजर नहीं लगेगी।